जय हिंद बच्चों। तो मैं ए.के. पांडे स्वागत करता हूं अपने इस सेशन में जो बहुत ही 12th क्लास, खासकर झारखंड बोर्ड, जैक बोर्ड 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए जो 2023-2024 में एग्जाम देने वाले हैं उसके लिए बहुत ही खास ये क्लास होने वाला है। तो बिना देरी किए आप जो है आराम से बैठ जाइए और 1 मिनट भी बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो क्लास को स्टार्ट करेंगे। चलो ध्यान दो, आज के इस सेशन में हम लोग टोटल एमसीक्यू जो मॉडल सेट जारी किया गया है जैक के द्वारा उसका एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से आप सुनेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, जैक का 12th क्लास का जो है वो मॉडल सेट जो आया है उसी का ये मॉडल क्वेश्चन पेपर है। ध्यान दीजिएगा, इंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं शॉर्ट में। इंस्ट्रक्शन जो है वो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 52 रहेगा, लेकिन इससे डरना नहीं है बिल्कुल। क्यों नहीं डरना है? क्योंकि हम है ना, ठीक है। तो हम है तो फिर क्या गम है। चलो ध्यान देना, यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक आपका एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा और इसके लिए आपको कितने मिल जाएंगे? यहां पे आपका 30 मार्क्स हो गया है। अगर क्वेश्चन नंबर 31 से 38 तक का बात करें तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना होता है? यहां पर आपके जो है वो 8 क्वेश्चन रहते हैं और 8 क्वेश्चन में आपको सिर्फ कितने के देना है? 6 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 6 को देना है, 6 से ज्यादा का नहीं देना, ठीक है ना। और यहां पर आपको मिल जाता है टोटल 12 मार्क्स, यानी कि दो वैसे क्वेश्चन जो आपको समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल उसको जो है वो छोड़ देना है। समझ में आ रहा है? 6 का ही आंसर देना है। इसके लिए आपको 12 मार्क्स यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। 6 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पर देखते हैं 39 से 46 तक, ठीक है। ये जो है आपके 8 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए। यहाँ भी 8 में से 2 जो समझ में नहीं आ रहा है ना उसको छोड़ देना है, यानी 6 का ही आंसर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा जो टोटल कितने मार्क्स के हो गए बेटे? 18 मार्क्स के होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 47 से 52 तक जो क्वेश्चन है इसमें से भी आपको सिर्फ 4 ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, सिर्फ 4, ओनली 4, ठीक है। ये टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 में आपको 4 ही का आंसर देना है। जो 2 समझ में नहीं आता है ना उस पर ध्यान भी नहीं देना है, ठीक है। इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे क्वेश्चन का, तो टोटल कितना हो गया? 20 मार्क्स। इस तरह से आपको जो है टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। इस 52 से बिल्कुल डरना नहीं है, ठीक है ना। 52 के चक्कर में नहीं पढ़ना है। अब आगे चलते हैं। देखिए आज के सेशन में हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। कौन से क्वेश्चन करेंगे? एमसीक्यू करेंगे, ठीक है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हाट इज द सैल्यूटेशन, सॉरी वेयर इज द सैल्यूटेशन प्लेस्ड इन अ नोटिस। जो सैल्यूटेशन है वो कहां पे नोटिस में रहता है? सैल्यूटेशन को कहीं कभी ग्रीटिंग भी दे सकता है, ठीक है। और ये ग्रीटिंग्स जो होते हैं ना वो क्या होते हैं? इसका मतलब होता है अभिवादन। क्या होता है? अभिवादन। डियर सर, डियर मैडम देखे हैं ना। तो नोटिस में कभी देखे हैं डियर सर, डियर मैडम? बिल्कुल नहीं होता है। इसको सैल्यूटेशन ग्रीटिंग से कोई मतलब नहीं होता है। तो भाई डेट के ऊपर चाहे डेट के साथ या डेट के नीचे, इससे कोई मतलब नहीं है हमें, इसमें आवश्यकता ही नहीं होता है। देयर इज नो नीड टू राइट सैल्यूटेशन इन नोटिस। नोटिस में जो है वो सैल्यूटेशन यानी अभिवादन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो गया बेटा? डी हो गया, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलें। बहुत अच्छे से समझोगे पूरा एक एक वर्ड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? नोटिसेस इन schools and colleges contain certain announcement for। जो स्कूल और कॉलेज में नोटिस जो लिखा जाता है ना, समझ में आ रहा है, वो contain certain announcement for, वो किस चीज के अनाउंसमेंट के लिए होता है? प्रिंसिपल के लिए। प्रिंसिपल को उससे कोई मतलब होता है? प्रिंसिपल को सूचना दिया जाता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हेडमास्टर को कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? स्टूडेंट के लिए होता है। कभी कभी पीपल भी कहीं पे देगा, कोई पब्लिक के लिए भी होता है, ठीक है ना, पब्लिक के लिए भी। तो इसमें टेंशन नहीं लेने की जरूरत नहीं है। देखिए कभी थाने वगैरह से भी नोटिस आ जाता है, कोई अगर किसी पर कुछ केस वेस होता है तो प्रॉब्लम होता है तो पब्लिक के लिए भी नोटिस होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, पब्लिक, ये सब के लिए जो है वो नोटिस जो है वो लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लेटर्स टू द एडिटर आर रिटन फॉर। लेटर्स टू द एडिटर जो है वो लिखा जाता है, किसके लिए लिखा जाता है? अब यहां पर ध्यान दीजिए, न्यूज़पेपर, स्कूल, कॉलेज या क्लब, बिल्कुल नहीं, ये तीनों आपका नहीं होगा। किसके लिए? न्यूज़पेपर के लिए। एडिटर न्यूज़पेपर में ही होते हैं, संपादक, समझ रहे हो ना। चलो आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से सुनोगे, बस दिमाग को बिल्कुल एम्प्टी करके, खाली करके बैठ करके और आराम से स्टडी करना है, एकदम पीसफुली। पढ़े हो तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़े हो तो भी कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डोंट फियर बिकॉज ए.के. पांडे इज हियर, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द लास्ट लेसन को देखते हैं। व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द लास्ट लेसन का जो सेटिंग होता है, याद कीजिए, ये फर्स्ट चैप्टर का है जिसका नाम है योर फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। आपका जो पहला लेसन लास्ट लेसन है उसका जो सेटिंग है वो किस पे रहता है? याद है, फ्रैंको प्रशियन वार। फ्रैंको बोले तो फ्रांस, समझ में आ रहा है ना।
फ्रांस और प्रोशिया के बीच में जो है वो जो वार होता है उसी पर ये जो है वो पूरा लेसन को सेट किया गया है। जो कब हुआ था, याद कीजिए कब हुआ था, कमेंट में करके आप बताइएगा। बताएंगे नहीं, हम क्यों नहीं बताएंगे, क्योंकि कुछ काम आपके लिए भी छोड़ दे रहे हैं, सारा चीज हम ही कर देंगे तो फिर दिक्कत है। ठीक है, तो योर राइट आंसर इज क्या, आपका राइट आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि विच कंट्री डिड फ्रांस बिलोंग टू। जो लिटिल फ्रांस होता है, नाम से ही नहीं लग रहा है, फ्रांस मतलब फ्रांस से बिलोंग करता है। ठीक है, तो फ्रांस जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता था? स्पेन से बिल्कुल नहीं, जर्मनी से बिल्कुल नहीं, किससे? फ्रांस से, प्रोसिया से बिल्कुल नहीं। यानी राइट आंसर विल बी सी। आपका 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? एकदम ध्यान से पढ़िएगा, एक एक टॉपिक को जो है वो टच करना है, छोड़ना नहीं है किसी का। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ध्यान दीजिएगा। इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल रेडी है? समझ में आ रहा है? हु आस्क्ड दिस क्वेश्चन? इस क्वेश्चन को किसने पूछा? कौन सा क्वेश्चन? इज योर स्कूल रेडी? क्या आपका स्कूल तैयार है, रेडी है? तो याद कीजिए, जो स्लम बॉय होता है, स्लम में रहने वाला, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला जो साहब रहता है, ठीक है, लॉस्ट चाइल्डहुड से क्वेश्चन है, याद कीजिए। जो लॉस्ट स्प्रिंग जो आपका क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना? चैप्टर नंबर 2 जो है चैप्टर है, उसी से ये जो है वो क्वेश्चन दिया गया है। तो साहेब नाम का एक लड़का रहता है, ठीक है, और वो जो है ऑथर से मिलता है। किससे मिलता है? ऑथर से साहेब नाम का लड़का मिलता है, जो स्लम में झुग्गी झोपड़ी एरिया में जो है वो रहता है। समझ में आ रहा है? और साहेब जब मिलता है तो साहेब से पूछती हैं ऑथर कि बेटा तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो? तो साहेब बोलता है कि मैं स्कूल इसलिए नहीं जाता हूं क्योंकि आसपास स्कूल ही नहीं है हमारे, इस जो थोड़ा सा कूड़े कचरे वाले जो इलाके हैं, स्लम एरिया, झुग्गी झोपड़ी वाला एरिया है उसमें। तो अच्छा, क्या मैं स्कूल खोलूंगी तो तुम आओगे? तो हाँ बिल्कुल, तो ठीक है। उसके बाद कुछ समय बाद जब वापस एक फिर से आते हैं स्ट्रीट पर, सड़क पर, साहेब जो है वो कचरा चुन रहा होता है और वहीं पे मिलता है। तो साहेब पूछता है ऑथर से कि क्या आपका स्कूल रेडी है? तो किसने पूछा? साहेब ने पूछा। किससे पूछा? ऑथर से पूछा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। उस चैप्टर को एक बार आप अच्छे से समरी जो है वो देख लोगे उसका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्या है? द रैग पिकर्स। जो रैग पिकर्स किसको बोलते हैं? जो कूड़े कचरे उठाने वाले होते हैं उनको रैग पिकर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी। रैग पिकर्स के पास जो है कोई भी क्या नहीं है? आइडेंटिटी नहीं है, कोई पहचान नहीं है। बट लेकिन उनके पास क्या रहता है? उनके पास परमिट्स नहीं होते, बिल्कुल पासपोर्ट्स नहीं होते हैं, बिल्कुल क्या होते हैं? राशन कार्ड होते हैं, पैन कार्ड भी नहीं होते हैं, राशन कार्ड होते हैं, और एक और आता है वोटर आईडी। वोटर आईडी जानते हो ना? वोटर आईडी कार्ड भी उनके पास जो है वो रहता है। किनके पास? वे जो राइट पिकर्स रहते हैं, जो स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में रहते हैं, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छे। इसके बाद एक चीज और, चैप्टर जितने भी चैप्टर्स हैं आपके फ्लैमिंगो और विस्टस के, ठीक है, ये दोनों बुक के जितने भी चैप्टर्स है, चैप्टर का नाम और ऑथर का नाम या पोएम का नाम या पोएट का नाम पूरी तरह से आप याद कर लोगे। समझ में आ रहा है ना? ताकि आगे कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। डीप वाटर जो है इज एन एक्सर्प्ट टेकन फ्रॉम। डीप वाटर का जो एक्सर्प्ट है, जो पार्ट है, जो उसका एक खंड है, हिस्सा है, वो कहां से लिया गया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यह एक जो डीप वाटर जो है ना, डीप वाटर वो किससे लिया गया है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो विलियम ओ डगलस है, विलियम ओ डगलस जो है इसके राइटर है, ठीक है। उन्हीं का एक ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब खुद से, बायोग्राफी मींस खुद पर जो जीवनी लिखते हैं उसी को हम लोग ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ये विलियम ओ डगलस का जो है एक ऑटोबायोग्राफी है, उसी से इस एक्सर्प्ट को लिया गया है, डीप वाटर को लिया गया, उसी का एक खंड है, उसी का एक पार्ट है। उसका नाम है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स। क्या नाम है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, ठीक है। तो द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं है, लॉस्ट स्प्रिंग भी नहीं है, माय इयर्स विद बॉस भी नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज योर राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से सुन रहे हो ना सभी लोग? चलिए इसके बाद चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है, क्या है? व्हाई डिड डगलस हायर एन इंस्ट्रक्टर। डगलस जो है वो इंस्ट्रक्टर को क्यों हायर किए थे, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। डगलस जब बचपन में उनको किसी व्यक्ति के द्वारा धक्का दे दिया गया था पानी में, और वो डूबने से बच गए थे, बाल बचे थे, और उस समय के बाद नहीं होता है, एक फोबिया हो जाता है। इसको हम लोग हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। पानी से जो डर रहता है ना अंदर, उसको हाइड्रोफोबिया के नाम से जानते हैं। तो इनके अंदर जो है वो हाइड्रोफोबिया जो है वो हो गया था। किनके अंदर? विलियम डगलस के अंदर। पानी से बहुत ज्यादा डरते थे ये, और इसीलिए, और उनका जो है चॉइस भी था, डिजायर भी था उनके अंदर, एक इच्छा भी था कि भाई हम तैरने सीखे, स्विमिंग सीख जाए डगलस के अंदर। तो इसके लिए जो है वो डगलस ने जो है वो हायर किया था। क्या हायर किया था? एक इंस्ट्रक्टर। इंस्ट्रक्टर मतलब इंस्ट्रक्शन देने वाला, एक गाइड करने वाला, तैरने के लिए सिखाने वाला।
आ रहा समझ में ना, एक टीचर के रूप में तो आप समझ जाओ, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्टर को जो डगलस ने हायर किया था, वो क्यों हायर किया था? ओवरकम मतलब विजय पाना। किसके लिए? उनके अंदर जो फियर था, डर था, किसके प्रति? पानी के प्रति। समझ में आ रहा है ना? उसको दूर करने के लिए, उस पर जीतने के लिए, उस पर विजय पाने के लिए इन्होंने जो है और तैरने सीखने के लिए, ठीक है, टू लर्न स्विमिंग, तैरने सीखने के लिए इन्होंने जो है क्या किया था? हायर किया था एक इंस्ट्रक्टर को। तो राइट आंसर क्या होगा? डी। ज्यादा टाइम न लेते हुए आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। तो आंसर विल बी डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। अच्छे से सुन रहे हो ना? आवाज तो क्लियर जा रही है? बहुत अच्छा। इसके बाद हाँ, आप लोग इस चीज को जरूर कमेंट में करके भेजना, सारे चैप्टर का नाम विद पोएट, पोएम, पोएट, स्टोरी एंड ऑथर, ये पूरा जो है वो नाम लिख करके और कमेंट बॉक्स में आप लोग भेजना, ताकि मैं जान सकूं कि आपकी स्टडी कैसे चली। व्हाट डिड द ओल्ड मैन ऑफर टू रैट रैप पेडलर? रैट रैप पेडलर, सबसे पहले समझते हैं रैट रैप का मतलब क्या होता है। चूहेदानी, चूहेदानी समझते हो ना, जो चूहा को यहाँ पे जाकर के चूहा फंस जाता है, अंदर रोटी रहता है या टमाटर वगैरह कुछ रख देते हैं, चूहा जाता है, बेचारा फंस जाता है भूख की तलाश में और पिंजरे में कैद हो जाता है, ठीक है। ज्यादा लालच भी करना बुरी बात है। तो रैट रैप और पेडलर का मतलब होता है फेरी वाला। फेरी वाला समझते हो? फेरी वाला आप लोग शायद जानते होंगे, गाँवों में भी बहुत सारे फेरी वाले घूमते रहते हैं। तो रैट रैप यानी चूहेदानी जो बेचने वाला फेरी वाला होता है, समझ में आ रहा है? वो क्या करता है? पहले हम इस चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ऑथर जो है वो पहुंचता है एक बूढ़े व्यक्ति के पास, ठीक है। बूढ़े व्यक्ति के गेट को नॉक करता है तो वो खोलता है, और वो बेचारा मतलब उसके पास जो है वो कुछ मवेशी होते हैं, कैटल होते हैं, उसी से जो है वो अपना जीविका चलाता है वो। तो उसको नॉक करता है, तो रैट रैप पैडलर जो है क्यों पहुंचता है? उसको बेचते बेचते जो है वो घूमते घूमते और शाम हो जाता है, तो वो सोचता है कि भाई कहीं पे रात में स्टे करने का जो है वो मिल जाए जगह। तो उस बूढ़े व्यक्ति के घर पे जाता है, बूढ़ा व्यक्ति दरवाजा खोलता है, बोलता है कि क्या मैं आज होल्ड कर सकता हूं? तो तैयार हो जाता है बेचारा, बोलता है ठीक है आप होल्ड कर सकते हो। वो किसान भी रहता है और उसके पास कुछ कैटल्स भी होते हैं, मवेशी, दूध वगैरह बेच करके अपना जीविका चलाता है। तो उसको लगा कि चलो बात करने वाला एक मिल गया रात में, वो तैयार हो जाता है। अब अंदर जाता है तो भाई उसको भूख लगी रहती है, इस रैट रैप जो पेडलर रहता है इसको भूख लगी रहती है, तो खाने पीने का जो है कुछ इच्छा होता है। तब तक जो है वो ऑफर करता है ओल्ड मैन, और उसके बाद क्या करता है कि वो पॉरिज जो है बनाता है। पॉरिज मतलब होता है दलिया ना, दलिया समझते हो? न्यूट्रिशन बहुत मिलता है, दाल का दलिया नहीं, दलिया समझ रहे हो ना? आजकल रामदेव वाला दलिया बड़ा फेमस हुआ है। चलिए उसके बाद चलते हैं। उसके बाद जो है दलिया बनाने में बहुत लेट होता है, तो दलिया बनाने से पहले जो है क्या करता है, टोबैको को ऑफर करता है कि भैया थोड़ा सा खा लेते हैं, उसके बाद जो आराम से जो है वो तब तक दलिया भी तैयार हो जाए, फिर खा पी के हम लोग जो है आराम से सोएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो ये आंसर जो इसका होगा क्या? ए और सी दोनों हो जाएगा, बोथ, यानी योर आंसर विल बी डी। डी में देखिए है ना, बोथ ए एंड सी। बहुत अच्छे, समझ में आया कि नहीं आया ना? एक बार समरी को, सारे चैप्टर के समरी को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। मुझे लगता है कि एमसीक्यू में सारा डाउट्स आपका जो है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। 11 है कि व्हाट अमाउंट ऑफ मनी, मनी का कितना अमाउंट जो है वाज स्टोलन, चुराया गया था, कहां से? क्रॉप्टर्स के पाउच से, ठीक है। पाउच मतलब समझते हो ना, वो जो पोखली वगैरह रहता है, और क्रॉप्टर्स का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? किसान। वो जो किसान, जो बुढ़ा किसान रहता है, समझ में आ रहा है ना, फार्मर रहता है, उसके क्रॉप्टर से, सॉरी उसके पाउच से जो है कितने अमाउंट मनी जो है, पैसे जो है वो चुराए गए थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है ना, ये स्वीडन का स्टोरी है। कहां का स्टोरी है? स्वीडन का। तो स्वीडन में ना तो डॉलर चलता है, ना तो रुपी चलता है, ना ही डॉलर तो चलता ही नहीं बिल्कुल। वहां का जो मनी का यानी पैसे का जो यूनिट है, मात्रक, हो क्या होगा? क्रोनर्स होगा। यानी कि वो रात में जो है बताया था, थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ मैं, कि वो जो ओल्ड आदमी, जो बूढ़ा व्यक्ति था, जो किसान था, वो बोला था रात में कि भाई हमारे पास जो है वो कुछ दूध वगैरह जो है वो सेल करके, बेच करके, उसमें उससे जो है कुछ पैसे हमारे पास आए हैं। समझ में आ रहा है? अब वो समझ आता है, पेडलर जो रहता है, रैट रैप पेडलर जो फेरी वाला रहता है, वो समझ आता है कि अरे यार इसके पास तो पैसा वैसा आज है। खिड़की पर जो लटकावल रहता है उसका जो पाउच रहता है, ठीक है ना, अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किए हैं। अब होता है सुबह जब होता है तो जो है वो ये अपने भोरहरिया में, समझ रहे हो ना, मतलब 4 साढ़े 4 बजे उठ करके जो ये अपना चल जाता है कैटल मवेशी का सेवा हुआ करने। उधर भाई सानी वानी, समझ रहे हो ना, गाँव में नाच बात देखे हो ना, उसमें सानी वानी गोता जाता है भैंस वैंस के लिए, भैंस गाय जो भी है। अब वो चला जाता है थोड़ा दूर, ये इस रास्ते में चला गया, वो इस रास्ते में चला गया, दोनों अलग अलग रास्ते में चले गए। वो देखा कि भाई ये बूढ़ा तो गया, अब चलो वापस आते हैं। वापस आकर के दरवाजा, खिड़की का जो वो रहता है, तोड़ता है खिड़की को, उसके बाद अंदर आता है, पौच को उठाता है और गायब हो जाता है। हालांकि बाद में आकर के वो रिटर्न कर देता है, ऐसा नहीं है, लेकिन गायब हो जाता है। तो उसमें जो रहते हैं वो 30 क्रोनर्स जो है वो क्या रहते हैं, उसके मनी रहते हैं। किसके? उस ओल्ड मैन के। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अच्छे से समझ रहे हो? एक एक टॉपिक को जो है पूरी तरह से क्लियर मैं कर रहा हूं। वेयर वाज एनुअल कन्वेंशन
एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी हेल्ड। सबसे पहले मैं बता दूं कि क्वेश्चन जो है वो इंडिगो चैप्टर से, किससे है? इंडिगो। बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, इसको आप अच्छे से स्टडी करोगे, गांधी जी से जो है वो रिलेटेड है ये चैप्टर। अब ध्यान दीजिएगा, एनुअल कन्वेंशन, एनुअल मतलब वार्षिक होता है, और कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? अधिवेशन। क्या होता है? अधिवेशन। ये वार्षिक जो अधिवेशन था वो कहां पे रखा गया था? अब किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का, ठीक है, इसको शॉर्ट में आईएनसी भी बोलते हैं। तो ये कहां रखा गया था? लखनऊ में रखा गया था। कहां रखा था? पूना का तो कोई जिक्र ही नहीं है इस चैप्टर में, कानपुर का और पटना का है। पटना आए थे, पता है ना, राजकुमार शुक्ला जो है इनको लेकर के आए थे। राजकुमार ने ठान लिया था कि जब तक गांधी जी को हम लाएंगे नहीं ना बिहार चंपारण में, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो वो लखनऊ में रखा गया था, तो इसका कानपुर भी नहीं होगा, पटना और पुणे तो होगा नहीं, पुणे का तो कोई जिक्र ही नहीं है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो राइट आंसर विल बी ए, इसका ए जो है आपका सही आंसर है। चलिए बहुत अच्छे, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है पोएट्स एंड पेनकेक्स से। पोएट्स एंड पेनकेक्स आपका जो है वो चैप्टर है, ध्यान दीजिएगा, उसी से क्वेश्चन है। पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ, पैनकेक जो ब्रांड नेम है वो किसका ब्रांड नेम है, ठीक है ना। सबसे पहला ऑप्शन है कुकीज केक्स, बिल्कुल नहीं। चॉकलेट्स, बिल्कुल नहीं। मेकअप मटेरियल, हाँ, ये मेकअप मटेरियल का जो है वो ब्रांड नेम है। नाम आप लोग सुने हैं, गार्नियर वगैरह का, पता नहीं कौन कौन सा क्रीम आता है, फेयर लवली वगैरह आता है, वो सब मेकअप मटेरियल होते हैं। तो उसी फेयर एंड हैंडसम आता है, तो उसी का मेकअप मटेरियल का नाम है, क्या नाम है? पेनकेक, पेनकेक, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द बॉस ऑफ जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस हैं वो कौन है? ध्यान दीजिएगा, जेमिनी स्टूडियो के बॉस के बारे में। अब जेमिनी स्टूडियो क्या था उस टाइम जो है, उस साउथ का खासकर बहुत ही फेमस ये स्टूडियो हुआ करता था, इसमें बहुत सारे लोग काम किया करते थे, समझ में आ रहा है। और इस जेमिनी स्टूडियो के जो बॉस है ना वो कौन हुआ करते थे? क्या नाम था उनका? मिस्टर वोशन। अब आपको अभी तुरंत इमीडिएट, ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि जेमिनी स्टूडियो के का जिक्र जो है वो किस चैप्टर में आता है, उसके ऑथर क्या नाम है। दोनों जल्दी से आप कमेंट करके जो है वो मोबाइल में तुरंत बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेनी केसी वाज अ प्लेयर इन द फुटबॉल टीम ऑफ, फुटबॉल टीम में डेनी केसी जो है वो प्लेयर कौन से, डेनी केसी कौन से टीम से थे? डेनी केसी एक के नाम था, किसका? फुटबॉल प्लेयर का, आ रहा है समझ में। तो वो कौन? आयरलैंड से बिलोंग करते थे वो, किस, कहां से करते थे? आयरलैंड से बिलोंग करते थे। आयरलैंड के बहुत ही फेमस प्लेयर थे वो, डेनी केसी, समझ में आ रहा है। जैसे अभी आपने नाम सुना होगा, ठीक है, रोनाल्डो वगैरह का, उसी तरह से उस टाइम जो थे वो डेनी केसी हुआ करते थे। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद जो है सोफी जो कि बहुत सपने देखा करते थे, ड्रीम गर्ल थी, समझ में आ रहा है ना। सोफी वाज अ यंग गर्ल हु ड्रीम, जिसका ड्रीम जो है क्या है? वर्ब का सेकंड फॉर्म है ना, इसके लिए टेंशन मत लेना। हु ड्रीम टू बी, जो ड्रीम का V2 है ये, ठीक है। डेनी केसी जो है वो, उसका सपना जो है वो क्या करना, क्या बनने का सपना था डेनी केसी का। डेनी केसी हमेशा चेंज करते रहते, कभी सोचते हमें मैनेजर भी बनना है, कभी एक्ट्रेस भी बनना है, ठीक है, हीरोइन, समझ में आ रहा है ना, फैशन डिजाइनर भी बनना है, बुटीक हाउस वगैरह देखती थी, तो उसको लगता था। ऑल ऑफ एबव होगा इसका आंसर, यानी आंसर विल भी क्या होगा? ऑल, यानी कि डी आंसर होगा, समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन नंबर, अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर है एक एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है। एक्सट्रैक्ट जो है एक पार्ट होता है पोएम का, कुछ स्टांजा दिए जाते हैं उसमें, उसी स्टांजा को स्टडी करके और आपको जो है वो आंसर देना होता है, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्टांजा लिया गया है ना, ये एक चैप्टर है, पोएम है, समझ में आ रहा है ना, जिसका नाम है माई मदर एट 66 माई मदर एंड 66 चैप्टर है, कमला दास के द्वारा लिखा, कमला दास जी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही फेमस जो है वो पोएटिस है वो, और पढ़ोगे तो बहुत अच्छा आनंद आएगा, ठीक है। आप इसी समझ सकते हो कि मदर जो है 66 साल की माँ जो है बहुत बूढ़ी हो गई होंगी उनकी, उन्हीं के बारे में जो है वो पूरा जिक्र किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के, ध्यान देना, कहाँ से? अपने पेरेंट्स, क्वेश्चन भी है इससे, अपने पेरेंट्स से के घर से जो है वो ड्राइविंग करके ये कहाँ जा रही थी? होम, अपने होम यानी घर से जो है कोचिंग की तरफ जा रही थी। कोचिंग एक जगह है, कोचिंग में एयरपोर्ट था, वहीं पे ये जा रही थी, ठीक है। लास्ट फ्राइडे मतलब पिछले फ्राइडे को जो है वो अपने घर से पेरेंट्स के होम से अपनी माँ के साथ जो है वो कहाँ जा रही थी? कोचिंग एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी। अब ध्यान दीजिएगा, कब का समय था? फ्राइडे मॉर्निंग, यानी कि फ्राइडे को, शुक्रवार का समय था, सुबह का समय था। आई सॉ, इन्होंने क्या देखा? माई मदर, यानी कि अपने माँ के बिसाइड में, जो कि बगल में बैठी हुई थी, उन्हें अपने माँ के चेहरे को देखा। किसने? भाई कमला दास ने, ठीक है। अब देखो क्या उस पर पूरा डोज, पूरी तरह से चेहरे जो है मुरझुराई हुई थी, पूरा एकदम
मतलब स्थिर पड़ गई थी। आ रहा समझ में, पूरा ओपन माउथेड, मुंह जो है पूरी तरह से खुला हुआ था, समझ में आ रहा है। उनका फेस जो है सीन एकदम राख के जैसा था, यहाँ देखो सीन लाइक दैट, समझ में आ रहा है। इस ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना अच्छे से क्वेश्चन को कर ले, समझ में आ रहा है। डेप्थ में पढ़ने का अब टाइम चला गया। ऑफ ठीक है, कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, ठीक है, इनको थोड़ा सा दर्द भी होता है। देखते हैं कि माँ जो है ऐसा लग रहा है जैसे कि एकदम डेड बॉडी जो है वो, मृत शरीर जो है वो पड़ा हुआ है, बिल्कुल राख की तरह है, समझ में आ रहा है ना। मुंह पूरा खुला है, समझ में आ रहा है। बड़ा इस चीज़ को देख करके बहुत पीड़ा होता है यार। कभी भी माँ को जब देखोगे ना कुछ पीड़ा में, खासकर जब बुजुर्ग हो जाती हैं, तो बहुत अंदर से जो है तकलीफ होता है। अब वही तकलीफ जो है ये रियलाइज़ कर रही हैं अपने अंदर से। तो अब इससे क्वेश्चन थोड़ा सा करते हैं। माँ तो माँ होती ही है, वो तो सभी लोग जानते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि द गिवन एक्सट्रैक्ट, ये जो एक्सट्रैक्ट दिया गया है, जो पार्ट दिया गया है इस पोएम का, माई मदर एट 66 का, वो जो है टेकन फ्रॉम द पोएम, ये जो है कौन से पोएम से लिया गया है। चलो आप लोग आंसर बताओ, फर्स्ट से बताओ तो। फास्ट किससे, कीपिंग क्वाइट से? क्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। माई मदर एट 66 से है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी से भी नहीं है, और रोड साइड स्टैंड से भी नहीं है। और ये सारा जाना पहचाना नाम लग रहा है, समझ में आ रहा है। लेकिन आप जो है राइट आंसर, जो सही आंसर है, दिमाग को स्थिर करके उसका आंसर दोगे। चलिए आगे चलते हैं। वेयर वाज द पोएट ड्राइविंग, पोएट जो है वो टू, ड्राइविंग टू। अब यहां देखिए, यहां पर ये टू दिया है और इस जगह पे फ्रॉम रहता है। कहां के लिए पोएट जो है वो कहां के लिए जो है ड्राइविंग कर रही थी, ध्यान दीजिएगा। पेरेंट्स होम, क्या पेरेंट्स होम के लिए, मतलब जो माता पिता का उनका घर था वहां के लिए? नहीं। कोचिंग एयरपोर्ट के लिए? बिल्कुल, कोचिंग एयरपोर्ट के लिए वो कर रही थी। कोचिंग मार्केट के लिए भी नहीं, सिनेमा हॉल के लिए भी नहीं। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? आपका बी हो जाएगा। अगर फ्रॉम रहता तो कहां से, तब पेरेंट्स होम होता, ठीक है। अगर फ्रॉम रहता यानी सॉरी हाँ फ्रॉम रहता कि कहां से, तो पेरेंट्स से के होम से, यानी अपने माँ के घर से। कहां के लिए? माँ का जो उनका घर था अपना, वहां से जो है वो एयरपोर्ट के लिए जो है, एयरपोर्ट के लिए वो जा रही थी पोएट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है ना? बहुत अच्छा, शाबाश, मौज कर रहे हो आप लोग, आनंद में स्टडी कर रहे हो। चलिए आगे चलते हैं। हु वाज सिटिंग बिसाइड द पोएट, पोएट के बगल में जो है वो कौन बैठे हुए थे? कौन बैठी हुई थी? याद कीजिए, माँ ही तो थी, ओनली मदर, यानी उनकी माँ। किनकी माँ? पोएट की। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा क्वेश्चन था इस चैप्टर से। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं पहले ही बोल दिया हूं कि स्टोरी का नाम और उसके ऑथर का नाम आपको लिख लेना है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ वार्स डज द पोएट, पोएट जो है वो किस वार के बारे में जो है वो बात करते हैं इन द पोएम कीपिंग क्वाइट। कीपिंग क्वाइट याद कीजिए, कीपिंग क्वाइट में जो है वो ग्रीन वार्स के बारे में भी, कि भाई अबरी जो है वो ग्रीन वार्स होगा इस बार जो है, वार्स विद गैस, गैस का भी वार होगा, वार्स विद फायर, यानी ऑल ऑफ दिस, पूरी तरह से सारे चीजों का जिक्र जो है कीपिंग क्वाइट में पोएट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार शॉर्ट समरी भी आपको इस चैप्टर का देख लेना है। मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूं आपका, ताकि जो है फटाफट क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाए आपको। हुम डिड द इंचेंटेड यूथ, जो बहुत ही स्मार्ट टाइप का यूथ था, मतलब एकदम नौजवान था, कौन था? चरवाहा, याद आ रहा है? इंडिमियन, याद आ रहा है? रिसॉल्व टू सिक, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, उनका उस चरवाहे का, इंडिमियन जो चरवाहा था, उसका क्या इच्छा था? किससे मिलना चाहता था वो जानते हो किससे मिलना चाहता था? वो जो है वो मून के गॉडेस, गॉडेस मतलब समझते हो ना, देवी, चंद्रमा की देवी, जिनका नाम क्या था? सिंथिया था। और सिंथिया से मिलना चाहता था। कौन? इंडिमियन जो चरवाहा था। विशेष में डिटेल में मैं आपको ऑफलाइन क्लास अगर स्टूडेंट किए होंगे मेरा, तो उनको तो मुझे लगता है कि 1% भी डाउट नहीं होगा। ऑफलाइन क्लास में ये सारा जिक्र मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। इस सेशन से आपको जो है वो अब ऑनलाइन क्लास भी जो है इंग्लिश का बहुत बेहतरीन चैप्टर वाइज मिलने वाला है। व्हाट आर थिंग्स ऑफ ब्यूटी, अब देखिए ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो है वो मेंशन इन द पोएम, जो थिंग्स ऑफ ब्यूटी पोएम है उसमें जो है वो किस चीज को मेंशन किया गया है? तो उसमें सन और मून को भी मेंशन किया गया है, सूरज और चंद्रमा को भी, उसमें यंग ट्रीज और स्ट्रीम को भी जो है वो जिक्र किया गया है, फ्लावर्स के भी जिक्र किए गए हैं। यानी कि उसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ एबव। आंसर विल बी डी, डी इज योर राइट आंसर। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? चलिए आगे चलते हैं, एकदम फास्ट फटाफट कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आपको स्पीड बढ़ाने का जरूरत भी नहीं वीडियो का। हु वाज सैम इन द थर्ड लेवल, अब सेकंड बुक में आते हैं, फर्स्ट बुक कंप्लीट हो गया। आप याद करो द थर्ड लेवल, ठीक है, द थर्ड लेवल जो स्टोरी है, ठीक है। थर्ड लेवल में जो है वो सैम कौन रहता है? एक डॉक्टर रहता है या एक फ्रेंड रहता है? बिल्कुल नहीं रहता है, समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान देना, इसमें जो है वो क्या रहता है? एक साइंटिस्ट भी रहता है और फ्रेंड ऑफ चार्ले, चार्ले का फ्रेंड भी रहता है। सिर्फ फ्रेंड नहीं, याद रखना, अगर ये ऑप्शन नहीं होता तब तो हम फ्रेंड में मार देते, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक है। फ्रेंड और डॉक्टर दोनों ना हो गया जी,
सी, दोनों हो गया, हाँ दोनों हो गया, फ्रेंड और डॉक्टर। अगर ऐसा रहता सी में फ्रेंड एंड डॉक्टर बोथ, तब आंसर मार सकते थे, बट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे जो है वो क्या है, साइकेट्रिस्ट है। साइकेट्रिस्ट किसको बोलते हैं जानते हो? रांची में एक हॉस्पिटल है, पता है, कांके में, पागल खाना। तो वो जो मेंटल हॉस्पिटल यानी मेंटल जो पेशेंट होते हैं उसके जो डॉक्टर होते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं? साइकेट्रिस्ट बोलते हैं। तो जो सैम रहता है वो साइकेट्रिस्ट और चार्ले का जो फ्रेंड है वो दोनों रहता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? सी होगा। व्हाट इज बेटे? सी इज योर राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखो भाई वोल्टेज भी बढ़ रहा है, आगे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो क्या है? लेट। अब सेकेंड चैप्टर में चलते हैं, याद है चैप्टर का नाम? द टाइगर किंग। हाँ बहुत अच्छे। उसके ऑथर कौन है? फटाफट आप लिख करके भेजिए, कौन ऑथर है? याद आ रहा है कुछ? एक सेकेंड, चलिए आगे चलते हैं। तो लेट, भाई बाघ से सावधान हो जाओ, बिवेयर मतलब सावधान होना होता है, सावधान हो जाओ। हु सेड दिस? ऐसा किसने कहा? वही छोटा सा 10 डेज का बच्चा जिसका नाम क्या था? जंग बहादुर। नामे से बहादुर लग रहा है बचपने से, वही था जंग बहादुर। समझ में आ रहा है ना? हाँ, एस्ट्रोलॉजर पहले ही बोल दिया था। एस्ट्रोलॉजर समझ रहे हो? जो ज्योतिषी होते हैं, ज्योतिष के बहुत बड़े विद होते हैं, विद्वान होते हैं ज्योतिषी के, एस्ट्रोलॉजर उसको बोलते हैं। एस्ट्रोलॉजर बोलने के बाद प्रिंस जो है वो क्या बोलता है? जंग बहादुर, कि चलो चलो ठीक है, बाघ से सावधान हो जाते हैं। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हाउ मेनी, अब देखिए ये जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ से लिया गया, बहुत ही अच्छा चैप्टर है ये, पढ़ने लायक चैप्टर है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल, ठीक है, अगो पहले, कितने साल पहले जो है वो गोंडवाना एग्जिस्ट करता था। गोंडवाना क्या था? एक सुपर कंटिनेंट था। क्या था? सुपर कंटिनेंट, बहुत बड़ा कंटिनेंट था, सुपर कंटिनेंट, यानी बहुत सारे कंटिनेंट। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। आज के लगभग 650 मिलियन ईयर्स अगर अगो पहले की बात करें, वहां पे जाओगे तो आपको पता चलेगा पूरी तरह से अर्थ के जो स्ट्रक्चर के बारे में, बनावट के बारे में पता चलेगा। तो 650 मिलियन पहले जो है वो गोंडवाना जो कि सुपर कंटिनेंट था, क्या था? सुपर कंटिनेंट। कंटिनेंट का मतलब समझते हो ना? महाद्वीप। तो ये जो सुपर कंटिनेंट था वो 650 मिलियन ईयर पहले जो है वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। व्हाट इज द एकेडमिक सोकेलास्की? एकेडमिक जो सोकेलास्की है वो क्या है? ठीक है, एकेडमिक सोकेलास्की जर्नी टू द एंड ऑफ अर्थ में आप जब स्टडी करोगे तो ध्यान दोगे, वहां पे एक शिप रहता है, उस शिप का नाम रहता है, रिसर्च शिप रहता है ना। रिसर्च मतलब अनुसंधान में इसका यूज किया जाता है। ये 1982 में जो है वो तैयार किया गया था। ठीक है, और ये एकेडमिक सोकेलास्की जो है वो एक रिसर्च रशियन रिसर्च वेसल था। वेसल मतलब बोट। ठीक है, ये रशियन रिसर्च वेसल था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। समझ रहे हो सभी लोग? अच्छे से समझ रहे हो? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? चलिए, द ऑनडेड सोल्जर, जो ऑनडेड जो घायल जो क्या था? सोल्जर था। सोल्जर मतलब जो सेना था। ठीक है, ऑफ द स्टोरी द एनिमी। द एनिमी जो आपका चैप्टर है, समझ में आ रहा है? द एनिमी जो है, इसमें जो घायल जो सोल्जर था, सैनिक था, वो बिलोंग टू, वो किस देश का था? अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो जापान का तो था नहीं, चूंकि जापान तो आया ही था, घायल होकर के आया था, घायल अवस्था में आया था। ठीक है, इसको डिटेल में एक बार पढ़ लीजिएगा आप। ये रशियन आर्मी नहीं था, ब्रिटिश भी नहीं था, जापानीज भी नहीं था। ये कौन सा था? यूएस नेवी था। कौन सा था? यूएस नेवी था। तो राइट आंसर आपका जो है वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ में आया? इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। देखते हैं, व्हाट डिड मिस्टर लैम, मिस्टर लैम जो है वो अपने गार्डन में क्या उगाते थे, क्या ग्रो करते थे? ठीक है, मिस्टर लैम जो है वो अपने गार्डन में कुछ भी, मतलब चेरी नहीं उगाते थे, मैंगो नहीं, पीच तो बिल्कुल नहीं। उनके जो गार्डन में था वो क्या था? एप्पल था। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट ऑफ टाइम में हम लोग को जो है वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग टाइप का जो मैं क्वेश्चन आंसर का स्पेशल वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, उसमें मैं सारा चीज को क्लियर करूंगा, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड बामा जो है वो रीच इन 1 आवर इंस्टीड ऑफ 10 मिनट की जगह पर 1 घंटा में वो काहे पहुंचता था? भाई एक कारण था। कुछ लोग होते हैं उसका बहुत आदत होता है, देखते हो रास्ते में जब जाते हैं कुछ अच्छा चीज देख रहे होते हैं तो हम उस पर जो है वो रुक जाते हैं, देखने लगते हैं उस सीन को, उस नज़ारे को, उस दृश्य को। तो बामा के अंदर भी ठीक वैसा ही आदत था। ठीक है, वो क्या करते थे? देखिए, बिकॉज सी यूज टू स्टॉप एट एवरी शॉप, क्योंकि वो हर शॉप पे, दुकान पर कोई भी अच्छा चीज दिखा बस दुकान पे रुक जाना है। ठीक है, बिकॉज सी यूज टू वॉच शोज ऑन द रोड पर कुछ भी सोच, कुछ नज़ारा दिखा, समझ में आ रहा है, वहाँ पे रोक करके उसको देखने लगना है। भाई रास्ते में कोई जादूगर मिल गया, कोई सांप वाला मिल गया, समझ में आ रहा है, सपेरा, बस देखने लगना है उसको। बिकॉज सी यूज टू एंजॉय ऑल फन
ऑन द रोड, कुछ भी फन जो रोड पर होता था उसको क्या करती थी वो एंजॉय करती थी, मस्ती करती थी, उसको देखती थी, बड़ी आनंद आता था उसको। तो ऑल ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना है, शॉर्ट टाइम में जो है वो सारे क्वेश्चन को हम लोगों को अटेम्प्ट करना है। हालांकि देयर इज नो शॉर्टकट टू स्टडी, स्टडी का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, बट फिर भी जो है वो थोड़ा सा देखो, जीत कला नोट लाइक टू कट हर हेयर, जीत कला जो है वो अपने बाल को क्यों नहीं काटना चाहती थी, क्योंकि जीत कला की जो माँ है वो बोली थी कि वे लड़कियां, अभी भी देखिएगा गांव की खासकर लड़कियां जो है जल्दी बाल नहीं काटती हैं, जीत कला की माँ बोली थी कि कौन सी लड़कियां जो है वो अपने बालों को काटती है, तो बिकॉज हर मदर, क्योंकि उनकी माँ बोली थी ना, हैड टोल्ड हर, अब उसको बताई थी, जीत कला की माँ जो है जीत कला को बताई थी कि जो मॉडर्नर्स होते हैं, समझ में आ रहा है ना, जो एकदम मॉडर्नर्स होते हैं या जो कोवर्ड्स होते हैं, समझ में आ रहा है, जो बिल्कुल डरपोक किस्म की लड़कियां होती हैं, उनका जो है वो, उनका बाल जो है वो काटा जाता है या कटा हुआ बाल होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसीलिए जीत कला को जो है वो पसंद नहीं था अपने बालों को काटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। दैट्स इट। आई होप कि ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, और अगली बार जो है हम एक प्रॉपर जो है वो बहुत अच्छा सेशन को लेकर के आने वाले आपके लिए, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर होगा इसी सेट का, मॉडल सेट का, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसके बाद में VBI समझते हो ना, VBI स्टैंड फॉर भाग भरोसे आई नहीं, वेरी इंपॉर्टेंट, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है उसका मैं अगले सेशन में डिस्कस करूंगा, और उस वीडियो को देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।